वेलकम टू दी आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 9th ऑफ मार्च का द हिंदू एडिटोरियल। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, आज डिस्कस करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं डिस्कशन। तो लेट मी सेलेक्ट द पेन फर्स्ट। ओके, तो पहला आर्टिकल आया गाइस स्नेक्स एंड लैडर्स। तो ये आर्टिकल यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे पॉलिटिकली बेस्ड है, तो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल व्यू से आया हुआ आर्टिकल है ये, जिसे छोड़ दीजिएगा, कोई काम का नहीं है हमारे। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे है, ये हमारे लिए काफ़ी काम का आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, स्पेशली फॉर हरियाणा स्टूडेंट्स। एंड अलार्मिंग डिक्टेट। तो हरियाणा गवर्नमेंट का भी डिसीजन आया है कि 75% जो प्राइवेट कंपनीज की जॉब्स हैं वो रिजर्व कर दी जाएंगी बेसिकली हरियाणवी रेजिडेंट्स के लिए। तो ये यहाँ पे वहाँ की सरकार का डिसीजन आया है। तो आप जो भी हरियाणा से हो बताइएगा ज़रूर कि कैसा आपको ये डिसीजन अफेक्ट करने वाला है, क्या आपके फ़ायदा देने वाला है या नुकसान करने वाला है, ये आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ऑथर क्या लिख रहा है इसमें वो भी हम डिस्कस करते हैं। अपने ओपिनियंस जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। हरियाणा गवर्नर सत्यादेव नारायण आर्या असेंट का मतलब होता है अप्रूव करना, टू अ लॉ रेगुलेटिंग प्राइवेट सेक्टर हायरिंग portends the potentially perilous slide in India's investment climate and its socio-economic framework। तो अभी हरियाणा के जो गवर्नर हैं उन्होंने यहाँ पे ये 75% रिजर्वेशन वाले लॉ को अप्रूव कर दिया है। लेकिन ये यहाँ पे क्या स्लाइड लेके आएगा, क्योंकि इंडिया को अभी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और अगर ऐसे टाइम में आप ये ऐसा लॉ लाते हो तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट रहने वाला है सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर। क्योंकि आप जानते हैं हरियाणा में गुड़गांव है जो, वहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे बेसिकली जो है बहुत बड़ा शहर आईटी कंपनीज का, वहाँ पे काफ़ी कंपनीज के ऑफिस वगैरह काफ़ी कंपनीज काम करती हैं। तो वहाँ पे अगर रिजर्वेशन हो जाएगी तो अगर कोई भी मान लीजिए फॉरेन की कंपनी आती है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो कतराएगी थोड़ा इसमें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हरियाणा में ऐसे कैंडिडेट्स हों ही जो यहाँ पे अच्छे कैपेबल हों उस जॉब के लिए। द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट ऑफ 2020 seeks to ensure that 75% of all jobs with gross monthly salaries of up to 50,000 are provided to states on resident। तो यहाँ पे हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे एक्ट 2020 है, उसका मतलब क्या है 75% जो जॉब है जिनकी 50 जो जितनी भी कंपनीज हैं प्राइवेट जो यहाँ पे 50,000 तक की सैलरी देती हैं, वहाँ पे जो 75% जॉब होगी वो यहाँ पे हरियाणा के रेजिडेंट्स को दी जाएंगी और 25% आप दूसरी स्टेट्स के लोगों को ले सकते हैं। यहाँ पे ये लॉ आया है बेसिकली। द क्लैमर फॉर प्रिजर्विंग इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर सन्स ऑफ सॉइल इज अ रिकरेंट थीम नाउ। तो मतलब कि ये अभी एक थीम चल पड़ा है कि सन्स ऑफ द सॉइल की भाई वहीं के लोगों को नौकरी दी जाएगी। ऐसा सिर्फ हरियाणा में नहीं हुआ है, इससे पहले आंध्र प्रदेश ने सिमिलर लॉ पास किया था 2019 में। एंड मध्य प्रदेश के सीएम ने भी प्रॉमिस किया था कि वो 70% रिजर्वेशन देंगे प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में अपने देश के नौजवानों को। हरियाणा लॉ कुड फेस लीगल चैलेंज लाइक आंध्र प्रदेश डिड। हरियाणा के यहाँ पे इस लॉ को यहाँ पे लीगल चैलेंज किया जा सकता है जैसे कि आंध्र प्रदेश ने किया था, एज इट ostensibly files the face of constitution especially article 19(1)(g and article 16(2)। तो इसका मतलब क्या होता है कि गाइस ये यहाँ पे अफेक्ट करता है काफ़ी यहाँ पे उस चीज़ को कि लाइक इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट करती है कि आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं पूरे इंडिया में। यहाँ पे किसी व्यक्ति के पास राइट है यहाँ पे कहीं पे भी जाके देश में काम करने का, कहीं भी शहर में। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो वो आदमी के इस राइट को यहाँ पे अफेक्ट करेगी ये चीज़ कि वो कहाँ पे जाके काम करेगा अगर 75% जॉब रिजर्व हो गई है। Operationally, the law imposes onerous and continuous responsibility on key personnel of firms in the state, including those with the few as 10 employees। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि भाई अगर मान लीजिए कोई छोटी फर्म है, कोई किसी आदमी का छोटा बिजनेस है तो उसके सिर्फ 10 ही एम्प्लॉय हैं, तो भाई उसको भी अपने 10 में से 7 एम्प्लॉय यहाँ पे अपनी स्टेट के रखने पड़ेंगे। बेसिकली अगर हरियाणा में कोई बंदा स्मॉल बिजनेस कर रहा है, वो उसके पास 10 एम्प्लॉयज हैं, तो उसको यहाँ पे 10 में से 7 एम्प्लॉय अपनी स्टेट के रखने पड़ेंगे और 3 एम्प्लॉय बाहर के रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए इसमें काफी मुश्किल होगी। देयर आर 3 क्रिटिकल एक्शन पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट काफी क्रिटिकल हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें, दे नीड टू रजिस्टर एवरी एम्प्लॉय अर्निंग 50,000 ऑन एन ऑफिशियल पोर्टल। तो उनको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा एवरी एम्प्लॉय को जो यहाँ पे 50,000 अर्न कर रहा है ऑन द ऑफिशियल पोर्टल। एंड यहाँ पे 75% लोकल्स को लेना पड़ेगा उस जॉब्स में जो यहाँ पे 50,000 ले रहे हैं बंदे उनमें।
एंड अगर यहाँ पे उनको ऐसा करना, इन 75% को यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए उनको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग नॉन हरियाणवी एम्प्लॉयज, जो दूसरी स्टेट्स के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं बियॉन्ड दी 25% लिमिट। तो बाहर के जो बंदे काम कर रहे हैं उनको निकालना पड़ेगा, और जो हरियाणवी यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं उनको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये यहाँ पे कहना है इनका। पर गाइज ऐसा होता है कि ये अगर अभी लॉ आ भी गया है, अभी के अभी ये यहाँ पे लागू भी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में यहाँ पे कोई केस कर देगा तो स्टे लग जाएगी उस लॉ के ऊपर। ऐसे चलते 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 केस चलता जाएगा, काफी टाइम लग जाता है इन चीजों में, आप सभी जानते हैं इस चीज को। तो उसके बाद ऑथर कह रहा है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द पावर टू एंटर फर्म्स प्रीमाइसेस फॉर इंस्पेक्शन ऑफिशियल्स विल डिसाइड, यहाँ पे जो है अपार्ट फ्रॉम द पावर टू एंटर फर्म्स प्रीमाइसेस, यहाँ पे जो है बेसिकली पावर जो है सरकार के पास आ जाएगी, वो फिल्म्स के बीच, कंपनी के बीच में आ जाएगी। जब 75 जॉब्स का यहाँ पे लॉ ला दिया उन्होंने, तो वहां पे ऑफिशियल डिसाइड करेंगे इफ अ फार्म कैन हायर एन आउटसाइडर शुड ट्रेन लोकल कैंडिडेट्स इंस्टेड, कि यहाँ पे ऑफिशियल डिसाइड करेंगे कि भाई फिल्म को बाहर के एम्प्लॉयज को लेना चाहिए, या वहां के लोकल कैंडिडेट्स को ही ट्रेन करना चाहिए और उसके बाद उन्हें ले लेना चाहिए, टिल दे बिकम प्रोफिशिएंट इनफ, जब तक वो अच्छे नहीं बन जाते तब तक उनको वो करना, ट्रेन करना चाहिए। बाहर के एम्प्लॉयज को लेना है या नहीं लेना, ये यहाँ पे ऑफिशियली डिसाइड करेंगे। Even if this harks back to an inspector Raj system, the process would dissuade employers from the operating in the state. तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स के यहाँ पे काफी हताश हो जाएंगे ऑपरेटिंग जो कर रहे हैं स्टेट में, thus defeating the idea of boosting local jobs when unemployment is running high। तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉयमेंट लाने का, क्योंकि अगर आप ऐसे आप नहीं ला सकते, आप फंड्स वगैरह दे सकते हो लोगों को, या कुछ और लोन वगैरह दे सकते हो जिससे कि लोग बिजनेस स्टार्ट करें आपकी स्टेट में और एम्प्लॉयमेंट मिले, वो काफी अच्छी बात होगी। लेकिन आप ऐसे अगर लोकल जॉब्स को प्रमोट करोगे तो जब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई चल रही है तो वो कोई अच्छा तरीका नहीं है। बट दिस इज जस्ट नॉट अबाउट हैपनिंग हरियाणा बिकमिंग अ डिफिकल्ट प्लेस टू डू बिजनेस। यहाँ पे हरियाणा में यहाँ पे डिफिकल्ट प्लेस बनता जा रहा है बिजनेस करने के लिए। यहाँ पे अ सिंगल डिसरप्शन इन द गुड़गांव बैक ऑफिस ऑपरेशंस ऑफ ग्लोबल फिल्म और द सप्लाईज ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स on account of new law would be damaging India's already fragile reputation as a stable, trustworthy investment destination with a talented workforce। तो गुड़गांव में आप जानते हैं ज्यादातर काम यहाँ पे बैक ऑफिस ही चलता है, तो इससे अगर ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए ये लॉ यहाँ पे पास हो गया, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो रेपुटेशन है इंडिया की वो काफी खराब हो जाएगी, और ये यहाँ पे अफेक्ट करेगी काफी यहाँ पे एफडीआई को, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसको ये काफी अफेक्ट करेगी। और जो मान लीजिए कोई कंपनी आती है यहाँ पे काम करने के लिए, तो ये बाहर की अगर कोई भी कंपनी यहाँ पे काम करने के लिए आती है तो वो पहले यहाँ पे सब कुछ चेक करके आती है बाहर का। अगर वो कंपनी जानती है कि उसको 75% जॉब जो है वहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स को देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा कतरा सकती है वहाँ पे अपना काम लगाने में, तो इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफी अफेक्ट होगी। ऑल्सो यहाँ पे पॉसिबल इन्वेस्टर एक्सोडस साइड दिस रन्स काउंटर टू द प्राइम मिनिस्टर एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड वन नेशन वन मार्केट स्लोगन। तो यहाँ पे वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत यहाँ पे जो है बेसिकली बोलते रहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत वन नेशन वन मार्केट, की भाई आप यहाँ पे भी जाओगे ये सारे देश में कहीं पे भी कुछ भी बेच सकते हो, पूरे देश में कहीं पे भी नौकरी वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे सिर्फ बोलने की बात ही रह जाएंगी, कोई बात इसकी रहेगी नहीं, और इसके अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो यही यहाँ पे कहना है राइटर का बेसिकली गाइस, कि यहाँ पे ये कोई अच्छा आइडिया है नहीं कि यहाँ पे ऐसे जॉब्स को प्रमोट किया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैंने सारा आर्टिकल ही डिस्कस कर दिया है आपके लिए ये। तो दूसरे जो आर्टिकल है मैं आपको उनका आइडिया दे देता हूँ जल्दी से, क्योंकि गाइस अगर सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा ना आपको तो आपको रीडिंग हैबिट नहीं पड़ेगी। रीडिंग हैबिट इज मस्ट फॉर द यूपीएससी गाइस। The contours of endgame in Afghanistan, the US objective of a just and durable peace while ensuring Afghanistan's unity is a tall order। तो ये अफगानिस्तान में आप जानते हैं कि यहाँ पे काफी देर से ये डिस्प्यूट चल रहा है बेसिकली तालिबान के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। तो इसके बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आर्टिकल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे होमवर्क में, आप इसे पढ़िएगा। अगर आपको कोई यहाँ पे इसमें को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पे जो है बेसिकली न्यू गवर्नमेंट आई है यूएस में, उसके लिए ये आर्टिकल लगाया गया है कि कैसे ये अफेक्ट करेगी अफगानिस्तान में जो तालिबान वगैरह का यहाँ पे चल रहा है उसको। ये यहाँ पे बेसिकली उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है। तो थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं। द पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान हैज रीच्ड अ क्रिटिकल
turning point as when US President Barack Obama announced the exit of US forces from the Afghanistan। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट में पहुंच गया था यहाँ पे अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस व्हेन यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अनाउंस कर दिया कि भाई यूएस फोर्सेस को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया जाए। एंड द तालिबान फेमसली एक्सॉल्टेड यू मे हैव द वॉचेस बट वी हैव द टाइम। तो तालिबान का वहां पे कहना था कि भाई आपके पास घड़ी हो सकती है लेकिन टाइम हमारा है। एंड मोर रिसेंटली व्हेन द दोहा एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड अ ईयर अगो बिटवीन द यूएस गवर्नमेंट एंड द तालिबान, नाउ अ मोर डिसीजन स्टेप इज इन द स्टोर। तो दोहा एग्रीमेंट हुआ था एक यूएस गवर्नमेंट एंड तालिबान के बीच में, एंड अभी यहाँ पे और भी डिसीजिव स्टेप आने वाला है क्योंकि जो यूएस में जो है गवर्नमेंट चेंज हो गई है अभी, तो उसके रिगार्डिंग ये देखना है कि कैसे वो इसको हैंडल करते हैं। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, इसे होमवर्क दे रहा हूँ आपको, पढ़िएगा इस आर्टिकल को, अच्छा आर्टिकल है। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है आज का वो है परसुइंग द अमेरिकन ड्रीम विद द WFA। तो ये आर्टिकल आया है बेसिकली H1B वीजा के बारे में। अभी आप जानते हैं कि अमेरिका में यहाँ पे ट्रंप ने बंद कर दिए थे H1B वीजा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है गाइस कि अगर आप मान लीजिए अमेरिका में आ सकते हैं, आप घूम सकते हैं अमेरिका में, लेकिन आप अमेरिका में कोई भी नौकरी नहीं कर सकते। ये यहाँ पे बेसिकली ये वीजा नहीं दिया जाता था लोगों को जब ट्रंप की सरकार थी। तो लोगों का ड्रीम होता है यहाँ पे, ये बेसिकली अमेरिका के लिए भी काफी नुकसानदायक था क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कोई आदमी बाहर से आके आपके यहाँ पे पढ़ाई करता है फिर नौकरी करता है तो आपकी देश की इकोनॉमी के लिए भी वो काफी अच्छा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है H1B वीजा के बारे में। परसुइंग द अमेरिकन ड्रीम विद द वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है यूएस इमिग्रेशन इज अनलाइकली टू चेंज सून बट दोज होपिंग टू एक्सेस अपॉर्चुनिटीज कुड स्टिल हैव अ न्यू चॉइस। तो यहाँ पे यूएस इमिग्रेशन जो है बेसिकली H1B वीजा जिसको बंद किया था वो अभी जल्दी जल्दी चेंज होती हुई दिख नहीं रही है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए जो वहाँ पे काम करना चाहते हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम एनीवेयर का यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे ये चल रहा है उसके रिगार्डिंग ये काम इजीली कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे यहाँ पे भी एक लिखा गया है पैराग्राफ में, हाउ एवर विद द ऑनगोइंग पैंडेमिक एंड इकोनॉमिक क्राइसिस अनसर्टेनिटी रिमेन्स इन अ मीन टाइम high skilled workers facing immigration woes can take advantage of another emerging employment trend, companies offering their employees with the ability to work from anywhere। तो अगर मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी है, आप उसके लिए वर्क फ्रॉम एनीवेयर लाइक कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए जो यहाँ पे अमेरिका में जो कंपनीज है उनके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है तो इसके थ्रू वो काम कर सकते हैं। I will first shed a light on the Biden administration proposal to fix H1B visa program, then describe how work from anywhere can mitigate immigration woes। तो यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे जो बाइडेन गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था कि भाई हम इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे, जो वीजा है हम इसको खोलेंगे H1B वीजास को, लेकिन अभी लोगों के लिए चांस है कि भाई वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम एनीवेयर के थ्रू वो काम कर सकते हैं, अच्छे से अपने घरों से भी काम कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे ऑथर का कहना है इस आर्टिकल में। तो इसे पढ़ लीजिएगा, ओवरव्यू दे दिया है मैंने आपके लिए। तो न्यूज़ देख लेते हैं अभी फ्रंट पेज की थोड़ी सी जो अच्छी न्यूज़ है वो आपके लिए डिस्कस कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट सीज स्टेट्स व्यूज ऑन 50% कैप ऑन कोटा, कोर्ट टू एग्जामिन इफ 3-decade-old verdict नीड्स आर रीलुक। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपने व्यूज लेना चाहती है 50% कैप जो है कोटा का बेसिकली सभी स्टेट से। In 1992, a 9-judge bench of court had drawn the Lakshman Rekha for reservation in jobs and education at 50% except in extraordinary circumstances। तो ये यहाँ पे 50% जो है रिजर्व कर दी जाती हैं सीट्स बेसिकली SC-BC जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, एंड 50% जनरल को दी जाती हैं। लेकिन स्टेट्स में ऐसा होता नहीं है, बहुत सारी स्टेट्स में जो है रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हो जाती है। लाइक इन पंजाब यहाँ पे 25% ही मिलता है जनरल को, 75% यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाती है। तो जनरल यहाँ पे पूरी तरह मर जाती है यहाँ पे। तो ये एक न्यूज आई है आज। दिल्ली पर कैपिटल इनकम डिप्स बाय 5.9%। तो ये यहाँ पे डेटा है बेसिकली। तो नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे है दिल्ली पर कैपिटा इनकम डिप्स 5.9%, GSDP श्रिंक्स बाय 3.92%। ये दिल्ली का डेटा आया है आज यहाँ पे, ऐसे पढ़ लीजिएगा आप। दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 एंड सीरीज ऑफ लॉकडाउन। तो ये यहाँ पे कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह के ये हुआ है जो दिल्ली की इनकम डिप कर गई है 5.9% की एवरेज से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे न्यूज़पेपर गाइस। आई होप आप सबको सभी कुछ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू गाइस।